एक बार की बात है, एक गांव था जिसका नाम था पहाड़ों का गांव। यह गांव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था, जहां सर्दियों में धुंध इतनी घनी हो जाती थी कि पास खड़ा पेड़ भी दिखाई नहीं देता था। उसी गांव में रहती थी एक 17 साल की लड़की, छवि। छवि की माँ उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाई थी। वो बचपन में ही चल बसी थी। गांव वाले अक्सर कहते, ये बिना माँ की लड़की है, न जाने कैसे पल रही है। लेकिन छवि का एक बूढ़ा पिता था, रतन काका। उसकी कमर झुकी हुई थी, आंखों में मोतीबिंद की परछाई और आवाज में थरथराहट। फिर भी उसने अपनी बेटी को ममता और मेहनत से पाला। सर्दियां आते ही पहाड़ों का गांव जैसे जम सा जाता। लकड़ियां जलाने को मुश्किल से मिलती और रतन काका के घर में तो सिर्फ एक पुराना फटा हुआ कंबल था। हर रात छवि उसी में अपने पिता के साथ सिमट कर सोती थी। एक रात जब सर्दी अपने चरम पर थी, छवि को नींद में एक आवाज सुनाई दी, छवि डर मत, जहाँ ठंड सबसे ज्यादा लगती है वहीं से सबसे ज्यादा रोशनी निकलती है। सुबह उठकर छवि ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक छोटी सी लड़की घर के बाहर बर्फ पर बैठी कांप रही थी। उसकी उम्र मुश्किल से 6 साल रही होगी। उसके तन पर कपड़े नहीं थे, पैर नंगे और होंठ नीले। छवि ने उसे उठाया और अंदर ले आई। उसने अपना आधा कंबल उस बच्ची को उड़ा दिया। बूढ़े रतन काका ने कांपती आवाज में पूछा, बेटी ये कौन है? छवि ने कहा, बाबा ठंड किसी की नहीं होती, लेकिन हम तो हो सकते हैं ना किसी के। उस बच्ची का नाम था मिट्टी। वह अनाथ थी और गांव वाले उसे ठंड की परछाई कहते थे। वो हर सर्दियों में कभी किसी घर की दीवार से लगी होती तो कभी किसी जानवर की पीठ से सटकर सोती दिख जाती। छवि ने मिट्टी को छोटी बहन बना लिया, लेकिन गांव की औरतें फुसफुसाने लगी, बिना माँ की है और अब बिना घर की भी उठा लाई, पता नहीं कल को क्या करेगी। लेकिन छवि चुप रही। उसने मिट्टी को खाना खिलाया, अपने कपड़े दिए और रात को अपने पास सुलाया। फिर एक दिन वो रात आई, उस साल की सबसे ठंडी रात। नदियां जम गईं, पानी बर्फ बन गया और हवा इतनी सख्त थी कि गालों को चीर दे। उस रात छवि ने मिट्टी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने मिट्टी और सूखी घास से एक छोटा सा चूल्हा बनाया और उसमें जलती लकड़ी डालकर कहा, चाल आज हम हर घर के बाहर ये रोशनी जलाएंगे ताकि कोई और मिट्टी की तरह ना कांपे। छवि और मिट्टी ने पूरी रात गांव में घूम घूम कर हर घर के सामने एक छोटी सी आग जलाई। सुबह जब गांव वाले उठे तो हैरान रह गए। पूरे गांव में रोशनी थी, गर्माहट थी और उन 2 लड़कियों की मेहनत की गर्म सांसें थीं। गांव वालों ने जब सुबह दरवाजा खोला तो पहली बार सर्दियों में सूरज से पहले किसी चीज ने उनके मन को गर्म किया था। एक छोटी सी मिट्टी की चूल्ही, उसमें जलती लकड़ी और उसके चारों ओर बनी एक उम्मीद की गोल परछाई। कुछ लोगों ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी और की बेटी उनकी रूह को इस तरह छू जाएगी। छवि और मिट्टी की रात भर की मेहनत अब पूरे गांव में चर्चा बन गई। बच्चे उछलते हुए उस मिट्टी के चूल्हे को दिखाने लगे। दादी देखो ना, हमारे घर के बाहर आग जल रही है, पर ये कोई आम आग नहीं लगती। कितनी अच्छी गर्माहट दे रही है ये। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने ने हमें इस सर्दी में याद किया हो। कोई बहुत अच्छा इंसान ही होगा जिसने इसे जलाया है। उस इंसान ने बिना कुछ कहे हमारे लिए एक राहत का साधन छोड़ दिया। अरे बेटा, ये आग खुद ब खुद नहीं जली। ये तो उस लड़की का कमाल है जिसे लोग ताने मारा करते थे, छवि। हाँ, छवि ने ही ये आग जलाई है। और सिर्फ हमारे घर के सामने नहीं, उसने तो पूरे गांव में सबके घर के सामने एक छोटी सी आग जलाई है ताकि किसी को भी ठंड का सामना न करना पड़े। बुजुर्ग बोले, ये कोई मामूली आग नहीं, ये किसी के सीने की तपिश है। छवि ने देखा, मिट्टी थकी हुई थी लेकिन मुस्कुरा रही थी। उसकी नाक सुर्ख थी, होंठ सूखे, पर आंखों में अब डर नहीं था। पहली बार बूढ़े रतन काका ने छवि के सिर पर हाथ रखा और कहा, छवि बेटा, तू सिर्फ मेरी ही बेटी नहीं बल्कि इस पूरे गांव की बेटी है। तुमने जो इस गांव के लिए किया है वो कोई छोटा काम नहीं है, वो एक बहुत बड़ा और दिल से निकला हुआ काम है। बेटा, तुमने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा बल्कि सबके बारे में सोचा और सबके घरों के सामने आग जलाकर जो गर्माहट दी है वो तुम्हारी सोच और दिल की गर्मी को दिखाती है। बाबा, ये सब तो आपने ही सिखाया है मुझे। दूसरों की मदद करना, बिना किसी स्वार्थ के अच्छा सोचना, ये सारे संस्कार तो आपके ही दिए हुए हैं। आपने ही सिखाया कि असली खुशी तो तब मिलती है
जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। लेकिन ठंड अभी गई नहीं थी। तीसरे दिन सुबह की बात है। धूप निकली तो सही, लेकिन बर्फ अब भी जमीन पर जमकर जमी थी। उसी समय गांव के स्कूल का मास्टर जी छवि के पास आए और बोले, छवि, क्या तुम मिट्टी के साथ आकर बच्चों को ये सिखा सकती हो कि बिना कुछ मांगे कैसे दिया जाए? छवि थोड़ी सकपकाई, लेकिन फिर बोली, हम तो बस वो कर रहे थे जो किसी ने हमारे लिए कभी नहीं किया। और वही दिन था जब गांव के छोटे से स्कूल में पहली बार सर्दी से लड़ना नाम की एक नई कक्षा शुरू हुई। मिट्टी बच्चों को बताती कि कैसे पुराने कपड़ों को रफू करके दोबारा पहन सकते हैं। छवि सिखाती कैसे सूखी टहनियों से रोशनी बना सकते हैं। धीरे धीरे छवि और मिट्टी का नाम गांव के हर कोने में फैल गया। एक हफ्ते बाद गांव की औरतें जो कभी फुसफुसाती थीं, अब आंगन में बैठकर ऊन बुनते हुए कहती, अब की बार सर्दी आई है, पर छवि जैसी बेटी भी आई है। काश मेरी भी एक बेटी होती, एक बिल्कुल चहकती हुई, समझदार और प्यारी सी छवि जैसी। मैं भी उसे छवि के पास पढ़ने भेजती, ताकि वो भी उसी की तरह नेक दिल, समझदार और दूसरों का ख्याल रखने वाली बन सके। छवि सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, इंसानियत में भी सबसे आगे है। उसकी बातों में मिठास है, उसके कामों में सच्चाई है। जिस तरह उसने गांव की लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, उनके लिए रास्ता आसान किया, वो काबिले तारीफ है। छवि जैसी बेटियां किसी एक घर की नहीं होती, वो पूरे समाज की शान होती हैं। सच कहूं तो छवि ने साबित कर दिया है कि अगर एक लड़की ठान ले तो वो न सिर्फ अपनी दुनिया बदल सकती है, बल्कि औरों के लिए भी रास्ता सच रोशन कह कर रही सकती हो है। बहन, छवि जैसी बेटी सच में हर घर की रौनक होती है। वो जितनी समझदार है, उतनी ही दिल की भी साफ है। आजकल के जमाने में जहाँ लोग बस अपने बारे में सोचते हैं, वहाँ छवि ने पूरे गांव की लड़कियों के लिए जो किया, वो बहुत बड़ी बात है। उसने न सिर्फ उन्हें पढ़ाई की राह दिखाई, बल्कि ये भी सिखाया कि बेटियां भी कुछ कर सकती हैं। मुझे भी बहुत गर्व होता है छवि को देखकर। उसकी बातें, उसका व्यवहार, सब कुछ इतना सलीकेदार है। अगर हर गांव में एक छवि हो जाए, तो कोई भी बेटी पीछे न रहे। फिर वो दिन भी आया जब गांव की पंचायत ने फैसला लिया, हर साल जब पहली बर्फ गिरेगी, हम उसे छवि दिवस कहेंगे। उस दिन हर घर अपने दरवाजे पर एक छोटा चूल्हा जलाएगा, और जब पास में कोई कांपता हुआ हो, उसे उस चूल्हे के पास बिठाएगा। बूढ़ा रत्न काका अब ज्यादा बोलता नहीं था। उसकी आंखों में पानी रहता, पर वो आंसू नहीं थे। वो तो गर्मियां थीं जो सर्द दिल में उतर आई थीं। और मिट्टी, वो अब सिर्फ छवि की छोटी बहन नहीं थी। गांव की हर बच्ची जब मिट्टी से पूछती, तू कौन है, तो वो मुस्कुराकर कहती, मैं ठंड की नहीं, अब छवि की परछाई हूँ। सालों बीत गए। रतन काका चल बसे। एक ठंडी सुबह जब सूरज बहुत देर से निकला था, उनके अंतिम समय में छवि उनके पास बैठी थी, उनके हाथ थामे। रतन काका ने धीमे से कहा, बेटी तू सिर्फ मेरी ही नहीं, इस पूरे गांव की बेटी है। जो कुछ भी तूने इस गांव के लिए किया है, वो सच में काबिले तारीफ है। तेरी सोच, तेरा जज्बा और दूसरों की मदद करने का जो जज्बा है, वो हर किसी में नहीं होता। तूने ये साबित कर दिया कि एक बेटी भी पूरे समाज के लिए कुछ बड़ा कर सकती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तू हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही काम करती रहना, और कभी भी किसी की तकलीफ से मुंह मत मोड़ना। मुझे पूरा यकीन है तू मेरी बात जरूर मानेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी बेटी दिल से बहुत समझदार है। और हाँ, अपनी छोटी बहन मिट्टी का भी ख्याल रखना। जैसे अब तक रखा है, वैसे ही हमेशा उसका साथ देना। उसे भी वही सिखाना जो तूने मुझसे सीखा है, दया, सेवा और इंसानियत। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, और भरोसा है कि तू इस गांव का नाम रोशन करेगी। हाँ बाबा, मैं जानती हूँ कि आपने हमेशा मुझे सही सिखाया है। आपने ही सिखाया कि जिंदगी का असली मतलब दूसरों की मदद करना है, और अपने लिए नहीं, सबके लिए जीना है। जब भी किसी को तकलीफ में देखती हूँ, आपके वो शब्द याद आते हैं, बेटा, अगर किसी के चेहरे पर तेरे कारण मुस्कान आ जाए, तो समझ लेना कि तूने सही काम किया है। बाबा, आप ही की दी हुई सीखों का असर है कि मैं आज इतना कुछ कर पाई। मिट्टी मेरी छोटी बहन ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है। मैं उसका भी वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे आपने मेरा रखा। मैं हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी। जो प्यार, भरोसा और संस्कार आपने मुझे दिए हैं,
उन्हें जिंदगी भर निभाऊंगी। मुझे भी आप पर गर्व है बाबा, आप मेरे हीरो हो, मेरी ताकत हो। और हाँ, मैं वादा करती हूँ मैं कभी आपकी उम्मीदें नहीं तोड़ूंगी। बाबा, मैं भी अपनी बड़ी बहन छवि दीदी की तरह बनना चाहती हूँ। जिस तरह उन्होंने गांव के लिए इतना अच्छा काम किया, वैसे ही मैं भी कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे सबको मदद मिले। आप हमेशा कहते हो ना कि दूसरों की भलाई सोचना सबसे बड़ी अच्छाई होती है। मैं भी वैसी ही अच्छी और समझदार बनूंगी। आप मुझे भी उतना ही प्यार देना बाबा, मैं भी आपका नाम रोशन करूंगी। बस आप हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे आपका साथ ही सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। समय गुजरता गया। मिट्टी अब 12 साल की हो चुकी थी। वही उम्र जो कभी छवि की थी जब उसने पहली बार अपने बूढ़े पिता के लिए लकड़ियां इकट्ठा की थीं। छवि अब 22 की हो गई थी। पहले जिस लड़की के पास खुद के लिए एक चप्पल नहीं थी, अब वह गांव की सबसे पहली लड़की थी जिसने अपने दम पर सर्दी घर बनाया। एक ऐसा छोटा सा केंद्र जहां कोई भी आकर ठंड से बच सकता था, खाना खा सकता था और पुराने कपड़े, चप्पल, रजाई ले सकता था। उसने इस घर का नाम रखा सांस, क्योंकि वह कहती थी सर्दी में इंसान को सबसे जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो है सांस लेने की आजादी, गर्म हवा की और एक भरोसे की। हर साल ठंड शुरू होने से पहले छवि गांव के बच्चों को ले जाकर सिखाती कैसे बर्फ में चलना है, कैसे सूखी घास जमा करनी है और कैसे किसी कांपते हुए को सिर्फ आग से नहीं अपने लहजे से भी राहत दी जा सकती है। एक दिन एक बड़ा अधिकारी गांव आया सरकार की तरफ से। उसने सांस केंद्र देखा, बच्चों की मुस्कुराहटें देखीं और छवि से पूछा, तुम्हारा नाम छवि है ना? मैंने तुम्हारे बारे में गांव के लोगों से बहुत कुछ सुना है। सच कहूं तो मैंने जितनी भी तारीफें सुनी, सबके सब दिल को छू लेने वाले थे। तुम्हारे कामों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं खास शहर से यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। तुमने न सिर्फ गांव के हर घर के सामने सर्दी में आग जलाई, बल्कि लोगों के दिलों में भी गर्माहट भर दी। तुम्हारी सोच, तुम्हारी निस्वार्थ भावना और तुम्हारे कर्म इस पूरे गांव को बदलने की ताकत रखते हैं। छवि, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शहर चलो। मैं एक बड़ा सामाजिक संस्थान चलाता हूं जहां बच्चों को जीवन के असली सबक सिखाए जाते हैं, इंसानियत, सेवा और सहानुभूति। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें अब एक नई प्रेरणा की जरूरत है और वो प्रेरणा तुम हो। मैं चाहता हूं कि तुम शहर आकर वहां के बच्चों को ये बताओ कि सच्ची पढ़ाई किताबों से नहीं, दिल से होती है। उन्हें यह सिखाओ कि दूसरों के लिए जीने का जज्बा ही असली ताकत है। मैं तुम्हें एक विशेष पद देना चाहता हूं, हमारी संस्था की जीवन प्रेरणा दूत के रूप में। तुम्हारा काम होगा बच्चों से मिलना, उन्हें प्रेरित करना और उन्हें यह समझाना कि छोटा काम भी बड़ा हो सकता है अगर उसमें भावना हो। जी, आपके इस प्रस्ताव के लिए दिल से शुक्रिया। सच कहूं तो ये मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। लेकिन मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपके साथ शहर नहीं जा सकती, क्योंकि ये गांव सिर्फ मेरा घर नहीं है, ये मेरी जड़ है, मेरी पहचान है। यही की मिट्टी ने मुझे सिखाया कि दूसरों के लिए कुछ करना क्या होता जब है। पहली बार किसी और गांव की दो लड़कियां पैदल चलकर सांस केंद्र तक पहुंची, उनके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा था। वो बोली, हमें सिखाओ छवि वाली आग जलाना। छवि बेटा, हमने तुम्हारे बारे में गांव के लोगों से बहुत कुछ सुना है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी समझदारी और सबसे बढ़कर दूसरों के लिए कुछ करने का तुम्हारा जज्बा। सच कहें तो हम तुम्हारे कामों से बहुत प्रभावित हुए हैं। ये जो तुमने सर्दियों में हर घर के बाहर आग जलाई, जिससे गांव के लोगों को राहत मिली, वो सिर्फ एक आग नहीं थी, वो उम्मीद की रोशनी थी। हमें भी अब समझ आने लगा है कि छोटी छोटी चीजें भी कितनी बड़ी खुशी दे सकती हैं। हम दोनों चाहती हैं कि तुम हमें भी सिखाओ कि वो आग कैसे जलाई जाती है, ताकि हम भी अपने घर के बाहर किसी जरूरतमंद के लिए एक कोना गर्म कर सकें। और एक और बात बेटा, हम चाहती हैं कि तुम हमारे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाओ। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर मेरा थोड़ा सा ज्ञान, मेरी थोड़ी सी मेहनत किसी और के काम आ जाए,
तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। आप लोगों ने मुझ पर जो भरोसा जताया है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि अब मुझे सिर्फ आग जलाकर गर्मी ही नहीं, पर तब तक मिट्टी ने वो कर दिखाया था जो सिर्फ कहानियों में सीख। ठंड तो हर साल आएगी, मगर अब हर सर्द हवा में किसी छवि, किसी मिट्टी की गर्म सांस भी बहती रहेगी।